इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करो क्या आता है? नॉर्मली तुम बोलोगे कि सर जीरो आता है ना। हाँ। बट मैं अगर पूछूं, जीरो इंटू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा? अब तुम बोलोगे सर जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे, जीरो आना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई किसी में करो, इन्फिनिटी आना चाहिए, राइट ना? हम्म। तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया ना कि जीरो लिखे कि इन्फिनिटी लिखे। इनडिटरमाइन हो गया ना। डिटरमाइन नहीं कर सकती, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ गया ना? अब ये पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दूसरा, तुमको पता है अगर कोई भी दो नंबर सेम सेम है तो उनका वैल्यू वन आता है ना डिवाइड करने के बाद। हाँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो क्या हो जाएगा? तुम बोले तुम बोलोगे सर वन आना चाहिए, वन आ सकता है। अच्छा, तुम बोलोगे सर अगर इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी है तो इन्फिनिटी आना चाहिए, राइट? एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो आना चाहिए ना। ये भी क्या हो गया? इनडिटरमाइंड हो गया ना। हाँ। तो ये दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। सिमिलरली फॉर जीरो अपॉन जीरो आ रहा है तो ये भी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्योंकि इसके भी तीन वैल्यू हो सकते हैं, क्या? वन, जीरो या इन्फिनिटी। आप समझे ना? हाँ। किसी का भी पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? वन। वन। अच्छा, इन जीरो का पावर जीरो हो तो क्या वन होगा? नहीं। जीरो का पावर कुछ भी रहे तो जीरो होगा ना। लेकिन किसी का पावर जीरो तो वन हो सकता है ना। ये भी क्या हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप समझ गए ना? हाँ। ओके। इन्फिनिटी का पावर जीरो है तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, या तो इन्फिनिटी आना चाहिए या तो वन आना चाहिए। तो इनडिटरमाइन डिटरमाइन करना मुश्किल है, राइट? हम्म। ओके। वैसे ही कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है? अगर इस टाइप का कुछ भी आए तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके। तो ये तीसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म था, ये चौथा है। पांचवा इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगा? वन का पावर कुछ भी हो तो वन आना चाहिए ना, चाहे जितना बड़ा हो। लेकिन वन का पावर इन्फिनिटी आ गया तो अब प्रॉब्लम है कि वन लिखे कि इन्फिनिटी लिखे ना। हाँ। ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सिक्स्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। दोनों सेम है, या तो जीरो आना चाहिए था या तो इन्फिनिटी आना चाहिए था। अब समझे ना हम इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं? यस सर। तो कोई भी चीज इस फॉर्म में आए उसको हम बोलेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इस फॉर्म में कोई भी चीज आ रहा है उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, समझे? तो इसमें पहला होता है लॉस्पिटल रूल। लॉस्पिटल रूल क्या होता है? डिफरेंशिएट करके लेना। इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, और उसका वैल्यू रखेंगे। जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, इसका मैं लिमिट फाइंड कर रहा हूँ किसी पॉइंट ए पर। या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। लॉस्पिटल रूल तभी यूज करेंगे जब ये दो फॉर्म में आए। इस फॉर्म में कोई भी चीज आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यूवी रूल लगा दे क्या? कोसेंट रूल? नहीं, कोसेंट रूल नहीं लगाना है। ये वाला रूल नहीं लगाना है, ठीक है? हम्म। अपॉन में तो दिख रहा है लेकिन लगाना नहीं है। इसको अलग से डिफरेंशिएट। तो बोलो सर फिर से जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। समझ गया ना? हाँ। ऐसा तब तक करना है जब तक ये इनडिटरमिनेट फॉर्म छोड़ के बाकी कुछ भी है कांस्टेंट आए।
हाँ। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने हैं? 6 हैं। इन 6 के अलावा कुछ भी है तो वो हमारा आंसर होता होता है। ओके। ओके। हम्म। जैसे जैसे क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अच्छा, कुछ चीज याद रखना होगा तुम्हें। साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो वन रहेगा। सिमिलरली टेन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो है तो वन रहेगा। इसका उल्टा भी करेंगे तभी भी वन रहेगा। ओके। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सबसे पहले लिमिट इसमें रखो। लिमिट का वैल्यू क्या रखना है? एक्स का वैल्यू रखना है जीरो। तो अगर मैं जीरो रखूंगा, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, पहले तो डायरेक्टली जीरो रखो। तो ए का पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन। बी का पावर जीरो वन, यहाँ जीरो आ रहा है। तो वन माइनस वन क्या आ गया? जीरो अपॉन जीरो, इस फॉर्म में आ रहा है ना। हाँ। तो समझ जाना लॉस्पिटल रूल यूज करना है। अगर लिमिट रखने के बाद कोई भी चीज इस फॉर्म में आए, आए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए, तो ऑलवेज यूज लॉस्पिटल रूल। यहाँ एच साइलेंट है, हाँ। हाँ। तो लॉस्पिटल रूल सेज एक्स का डेरिवेशन क्या होगा? एक्स लॉग ए, हम्म। बी एक्स लॉग बी। समटाइम लॉग इज रिटेन इन एल एन फॉर्म। और एक्स का डेरिवेशन क्या हो गया? वन हो गया ना। अब रखो एक्स का वैल्यू जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो रखूंगा, हो जाएगा ए जीरो एल एन ए, बी जीरो एल एन बी अपॉन वन। तो ए जीरो मतलब वन हो गया। तो दो लॉग के बीच में क्या होता है? हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये कांस्टेंट आ रहा है ना। हाँ। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें लिमिट जीरो रखो। तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो ना। हम्म। और ई का पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो के स्क्वायर जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ रहा है। हम्म। तो समझ आना कहीं ना कहीं लॉस्पिटल रूल यूज करना है। तो साइन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? कॉस। और नीचे वाले का डेरिवेशन क्या होगा? टू ई एक्स माइनस वन इंटू ई एक्स। ओके। हम्म। अब रखो फिर से जीरो। तो नीचे फिर से जीरो रखूंगा तो क्या आएगा? कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? वन। और नीचे क्या हो जाएगा? टू ई का पावर जीरो मतलब वन माइनस वन जीरो, वन। तो कितना आ गया? वन अपॉन इन्फिनिटी ना। हम्म। और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? सॉरी, वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो ये हमारा हम्म। आंसर होगा। सिर्फ इन्फिनिटी आए चलेगा, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना आए। ओके। हाँ। तो क्या क्या नहीं आना चाहिए? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, वन का पावर इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये सब चीज नहीं आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इन्फिनिटी आ रहा है तो चलेगा। ओके।
ओके, यस। ये नोट कर लो। यस सर। अब देखो, क्वेश्चन में कुछ और सॉल्व किया है ना, लेकिन क्वेश्चन में गलत दिया था, यहाँ एक्स साइन एक्स है, हाँ? क्योंकि जब एक्स साइन एक्स रहेगा तब इसका यूवी रूल क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, हम्म। तो वही वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ऊपर वाला ही। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना? हम्म। ओके, अब ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू इंटू वी रूल होगा, तो एक्स साइन का हो गया कॉस, प्लस साइन एक्स का हो गया 1, और उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, EX-1 इंटू EX। अब जीरो रखो, तो 0 + 0 0 आ रहा है, और यहाँ भी 0 आ रहा है। अभी भी किस फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में, राइट? हम्म। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करो यूवी रूल लगा के, तो यू साइन का कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस, और साइन का क्या होगा, कॉस, अपॉन 2 E2x का डेरिवेशन क्या होगा, 2E2x माइनस EX। अब देखता हूँ क्या आएगा, जीरो रखो, तो जीरो रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 + cos 0 1 1, और यहाँ आ जाएगा e⁻0 तो 1 1, तो आंसर क्या है, 2/2 1, 2 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। समझ गया ना? ये नोट कर लो, फिर यही तक करते हैं। ठीक है। यस।